आज हम बनाएंगे चावल के बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ और बिल्कुल सही मेजरमेंट और सही नाप के साथ मैं इसे आपको बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर लेंगे आधा किलो चावल का आटा। तो चावल का जो आटा है वो मैंने चक्की से पिसवा कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। चावल का आटा आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं। कोई भी पुराना चावल ले और उसे धोकर सुखा ले और फिर इसे पिसवा ले तो आपका घर पर बहुत ही आसानी से चावल का आटा रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पर पुराने ही चावल का यूज करना है, नए चावल का यूज नहीं करना है। नए चावल से जो आटा है वो चिपचिपा सा हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर राशन का पुराना चावल भी ले सकते हैं। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं भरना है। तो इस तरह से एक बाउल को हमें भर लेना है। तो इसे हम डाल देंगे एक दूसरे बर्तन में। आधा किलो चावल के आटे के पापड़ बनाने के लिए हम सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर नमक और पापड़ खार का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट लेना है। तो इस तरह से आप चाहे तो नॉर्मल चम्मच से ले सकते हैं या फिर इस तरह से टीस्पून से ले सकते हैं। टीस्पून जो होता है वो नॉर्मल चम्मच के बराबर ही होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक लिया है। जो नॉर्मल हमारा चम्मच है उसी से लेना है या फिर आप टीस्पून से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भर कर नहीं लेना है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर पापड़ खार लिया है। तो आधा किलो चावल के आटे के लिए 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच पापड़ खार बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। पापड़ खार हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने से हमारे जो पापड़ है वो लाल हो सकते हैं या फिर इसका जो टेस्ट है वो बराबर से नहीं आता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच सफ़ेद तिल। इससे जो पापड़ का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं या फिर सिर्फ तिल भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें अजवाइन डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। आपको जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पानी बॉईल करते हुए भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन उससे जो पापड़ का कलर है वो ज़्यादा पीला हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आटे में ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो ये हमारे चावल के आटे का प्रीमिक्स रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है और जिस पतीले से हमने चावल के आटे को नाप कर लिया है उसी पतीले से हमें पानी भी लेना है। तो यहाँ पर हमने जितना आटे से बाउल को भरा था उतना ही पानी डालेंगे। तो 1 बाउल पानी मैंने डाल दिया है। तो हमें यहाँ पर 1.25 बाउल पानी लेना है। अगर हमें थोड़ा पानी बाद में लगा तो हम बाद में डालेंगे। पहले हम इतना ही पानी ले रहे हैं। पानी को हमें बॉईल कर लेना है। चावल का आटा पकाते हुए हमें समझ नहीं आता है कि हमें आटे को कितना पकाना है या फिर हमें इसे कितनी देर तक मलना है। तो ये तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है तो बस हम गैस बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है और पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसके लिए मैंने यहाँ पर बेलन का यूज़ किया है। आप कोई चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन बेलन से अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और गुठलियाँ भी नहीं बनती हैं। तो जो पानी है उसे थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो हमें यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे तो आपके जो पापड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ज़्यादा पीले भी नहीं होंगे। तो जो पानी था मैंने सारा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो पानी है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर फिर से 1/4 बाउल पानी गर्म किया है। यानी कि टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 बाउल पानी को लिया है। यानी कि हम जितना भी आटा लेंगे उससे 1.5 गुना पानी हमें यहाँ पर लगेगा। और पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो अब बेलन का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे एक कॉटन का कपड़ा। तो मैंने यहाँ पर एक रुमाल लिया है। आप कोई भी इस तरह से प्लेन वाला कपड़ा ले सकते हैं। और कपड़े को मैंने गीला कर लिया है और जो आटा अभी हमने रेडी किया है उसे डाल देना है इस कपड़े में और इस तरह से इसे हमें मसलते हुए गूंदना है। तो अच्छे से लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मसलते हुए गूंदना है। तो इस तरह से आटा हमारा बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट रहे और पापड़ भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने। इस तरह से गूंदेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहेंगे और इसे हम गर्म पानी से गूंद रहे हैं तो चटका वगैरह भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने कपड़े को गीला कर लिया है। तो 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूंद लेना है। अब मैंने इसे कपड़े से निकालकर परात में डाल दिया है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से मसलते हुए रेडी कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसे पॉलीथीन में मिक्स करते हैं लेकिन वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप इस तरीके से आसानी से कपड़े में डालकर आटा गूंद सकते हैं।
तो आटे को मैंने परात में थोड़ी देर के लिए मसल लिया है। आटा भी हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से जाली वाली प्लेट। तो ये मैंने स्टीमर वाली प्लेट ली है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई स्टील की छन्नी वगैरह भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हमें कपड़े को गीला करके रख देना है। और जो हमारा आटा है उसके हम इस तरह से लुइया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं लंबे रोल कर रही हूँ। आप चाहे तो गोल रोल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें रोल को रेडी कर लेना है। तो इसके हम 4 से 5 रोल बनाएंगे। तो मैं इस तरह से लंबे लंबे रोल बना रही हूँ ताकि आसानी से हमारा जो आटा है वो स्टीम हो जाए। तो इस तरह से मैंने 5 रोल इसके रेडी कर लिए हैं। इसे हमने कपड़े में रख दिया है और कपड़े को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट छन्नी में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कपड़े में रख रही हूँ। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो मैंने पहले से 1 से 1.5 गिलास पानी को कढ़ाई में गर्म कर लिया है और जो हमने आटा अभी छन्नी में रेडी किया है उसे भी रख देना है स्टीम होने के लिए। तो लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे स्टीम करेंगे। तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से स्टीम हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो 12 से 15 मिनट लगते हैं इसे स्टीम होने के लिए। 1-2 मिनट ज़्यादा भी स्टीम हो गया तो कोई हर्ज नहीं है, कम स्टीम नहीं करना है, वरना जो पापड़ का आटा है वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ रोल निकाल लिए हैं और 2 रोल मैंने इसी तरह से छन्नी में छोड़ दिए हैं और ढक्कन भी बंद कर दिया है ताकि जो आटा है वो ठंडा ना हो, हल्का गर्म ही रहे। अब जो कपड़ा है मैंने उसे एक बार अच्छे से धो लिया है और ये जो हमारे रोल है उसे हमें डाल देना है इस कपड़े में और इसे हम हल्का सा चम्मच से तोड़ लेंगे क्योंकि अभी जो रोल है वो काफ़ी गर्म है। कपड़ा भी हमारा काफ़ी गर्म हो गया था। तो मैंने कपड़े को धो लिया है ताकि जो कपड़ा है वो ठंडा हो जाए और इस तरह से हमें कपड़े में इसे मसलते हुए गूंदना है। तो इसे भी हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। इस तरह से हमारा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत है और ना ही इसे हमें घंटों पकाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। कपड़ा आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से प्लेन ले या फिर ऐसा ले कि जिसका कोई कलर ना निकले, वरना जो आटा है वो कलरफुल हो जाएगा। तो आटे को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूंद लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और इस तरह से हाथ को थोड़ा सा तेल लगाकर इसका एक लंबा सा रोल कर लेंगे और इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। तो आप जितने बड़े पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोइयाँ तोड़ सकते हैं और आटे की हमें इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने एक रोल की लोइयाँ बना ली है। जो सारी लोइयाँ है उसे हमें एक पॉलीथीन में रख देना है ताकि जो आटा है वो सूखे ना। तो इसी तरह से जो बचा हुआ आटा था उसकी भी मैंने इस तरह से लोइयाँ बना ली है। अब हम यहाँ पर एक चकला बेलन लेंगे, उसके ऊपर एक पॉलीथीन रखेंगे और पॉलीथीन को भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और एक लोई लेनी है और उसके ऊपर पॉलीथीन रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक इस तरह से प्लेट ली है। प्लेट से हम इस तरह से आटे को दबाएंगे। तो ये पूरी तरह से पापड़ नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से उंगली की मदद से इस तरह से पापड़ बना सकते हैं। इस तरह से भी जो पापड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। आप इस तरह से 1 या 2 पापड़ बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि पापड़ बनाना कितना आसान है। तो इस तरह से आप हाथ से बना सकते हैं, बेलन से बेल कर भी बना सकते हैं। आपको जिस भी तरह से पसंद है आप उस तरह से पापड़ बना सकते हैं या फिर आपके पास पापड़ वाली मशीन है तो उससे भी आप पापड़ बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पापड़ को बेल लिया है। तो पापड़ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है और बहुत ही पतला पापड़ हमने बनाकर रेडी किया है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप आए इसके लिए मैं यहाँ पर इसे एक ढक्कन से कट कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पापड़ रख सकते हैं और जो साइड का आटा है उसे हमें निकाल लेना है। तो पापड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल अच्छे से गोल पापड़ हमारा रेडी हुआ है। तो इसे हम एक पॉलीथीन में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा ली है, उसके नीचे मैंने एक कॉटन का दुपट्टा रख दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट कपड़े में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 पापड़ बनाकर बता देती हूँ। तो इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर लोई रखनी है और प्लेट से हमें दबाना है। थोड़ा सा हमारा जो पापड़ है वो इस तरह से बन जाता है और हम बेलन से इसे बेल लेंगे। तो आप चाहे तो बेलन से बेले या फिर हाथ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आपके पापड़ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन पापड़ को बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा पापड़ बन गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल एक जैसे शेप में बना रही हूँ, इसके लिए मैं इसे ढक्कन से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल गोल पापड़ हमारा बिल्कुल एक जैसे शेप में बनकर रेडी होंगे। और जो साइड का आटा है उसे हमें दूसरी लोई के साथ मिला लेना है। तो इस तरह से आसानी से आप पापड़ बना सकते हैं और इस तरह से आप दूसरी पॉलीथीन में इसे बिछाकर सूखने के लिए भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक इस तरह से डब्बा लिया है
तो इस तरह से भी आप पापड़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस डब्बे को हमें प्रेस करते जाना है। तो इस तरह से हमें बेलन की भी ज़रूरत नहीं होगी और बेलने से भी ज़्यादा आसानी से और जल्दी इस तरह से पापड़ बन जाते हैं। तो इस तरह से किसी फ्लैट बर्तन से हमें इसे इस तरह से प्रेस करना है तो पापड़ बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो बिना कट किए हुए भी आप इसे बना सकते हैं। तो सारे पापड़ को मैं इसी तरह से बनाकर रेडी करने वाली हूँ और पापड़ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं। तो सारे पापड़ मैंने इसी तरह से बनाए हैं। तो पापड़ बनाते हुए जो पहले पापड़ मैंने डाले थे वो हल्के हल्के सूखने लगे हैं। पापड़ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और ये काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। इसे सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने इसे छाँव में ही डाला है, आप चाहे तो धूप में भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से सूखने देंगे। तो पापड़ जो है वो अच्छे से सूख गए हैं। आप पापड़ भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बने हैं और बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर रेडी हुए हैं। और आपने देखा ना कितना आसान है इसे बनाना और ये बिल्कुल भी टूटे या फटे नहीं हैं क्योंकि हमने आटे को बहुत अच्छे से स्टीम किया था और अच्छे से मसलते हुए गूंदा था। तो आटा हमारा अच्छे से रेडी हुआ था। तो इसके लिए हमारे जो पापड़ है वो बिल्कुल अच्छे रेडी हुए हैं और इस तरह से बनाएंगे तो आपका एक भी पापड़ टूटेगा या फटेगा नहीं, बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। और बिल्कुल एक जैसे साइज़ में मैंने इसे रेडी किया है। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ में इसे रेडी कर सकते हैं। तो एक दिन मैंने इसे छाँव में सुखा लिया है और 2 घंटे की मैंने इसे धूप भी दिखा दी है। तो एक बार इन पापड़ को आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो तेल को हमें यहाँ पर अच्छा गर्म कर लेना है और पापड़ को डालते ही जो पापड़ है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। पापड़ भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से हम कुछ पापड़ फ्राई कर लेंगे। पापड़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े से हमारे पापड़ रेडी हो रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बना सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से पापड़ बन जाते हैं। इसे बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप बनाइएगा, आपके जो पापड़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ पापड़ फ्राई कर लिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैं आपको पापड़ भी दिखा देती हूँ। पापड़ भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा पापड़ हमारा रेडी हुआ है। तो पापड़ भी आप देख सकते हैं 4 गुना ज़्यादा फूला है और बहुत ही क्रिस्पी पापड़ है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आपको मेरी ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।